भाई साहब इतने ऊपर आ चुके हैं हम, और ये पूरा अलग ही लेवल का व्यू आ रहा है। भाई लोगों, अब हम आ गए हैं कटरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे उतर गए हैं। जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कटरा स्टेशन, यही है। यहाँ से हमने एंट्री करी, उसके बाद और ये रहा जो हमारी माता रानी वैष्णो माता का धाम पर्वत है, जहाँ पर हम दर्शन करने जाएंगे और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। तो ये रहा माता रानी का दर्शन, तो चलते हैं। तो भाई हम आ गए हैं होटल पे। तो मैं आपको एक चीज़ सबसे मेन बताऊंगा कि कभी भी आप वैष्णो देवी आओ तो जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं तो वहाँ पे कभी भी आप रूम मत लो, क्योंकि जो बाहर आप जाओगे तो वो काफ़ी हाई प्राइस बोलेंगे आपको, 1000 रुपये पर डे, कोई 800 रुपये पर डे। बट जो मेन थिंग है, आप उससे जो रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट कर लो, उसके बाहर आप आओ, वहाँ पे आपको वो ऑफ़र ही आपको 600-700 रुपये में करेंगे। और उसके बाद आप उनसे बात करो, थोड़ा नेगोशिएट करो, तो आपको 500 रुपये में आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छा रूम। मगर अंदर जाओगे आप, अंदर से वहीं से करोगे तो आपको 1000 रुपये से कम नहीं देगा, वो ही सेम रूम। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। और वैसे तो मैंने आपको जानकारी दे दी है, तो भाई बस सपोर्ट करो, सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। A few moments later. हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है। जो हम आपको माता रानी वैष्णो देवी माता, जो आपको पीछे दिख रहा है, जो ये पर्वत, हम जाएंगे, आपको पूरा दर्शन कराएंगे। ये एपिसोड आपको दर्शन कराने का है। जो यात्रा है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? यात्रा स्टार्ट होती है, आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है। विदाउट यात्रा पर्ची आप भवन पे नहीं जा सकते। भवन क्या है, आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो, पहले आपकी यात्रा पर्ची चेक की जाएगी, उसके बाद ही। तो आपके पास 2 तरीके हैं जो यात्रा पर्ची लेने के। एक तो है ऑनलाइन, तो हमने कोविड की वजह से, कोविड में काफ़ी बार ये बंद हो जा रहा है, कुछ इशू होता है, तो हमने ऑनलाइन पर्ची ले लिया। बट वैसे जनरली मैं जो पहले आया हूँ, तो हम यहाँ पे बस स्टैंड है, जो मेन कटरा मार्केट है उसी के पास है, यहाँ श्राइन बोर्ड का, जो जहाँ से आप यात्रा पर्ची ले सकते हो। ये आपका पीछे ये दिख रहा होगा, यही है जहाँ से आप यात्रा पर्ची ले लोगे। हमने तो ऑनलाइन ले लिया है, ये आपको पीछे दिखाता हूँ। ये है, ये कटरा मार्केट, जहाँ के बस स्टैंड के सामने ही यहाँ पे यात्रा पर्ची मिलती है। एक यहाँ भी आप कटवा सकते हो यात्रा पर्ची, और एक आगे भी आपको दिखाएंगे, वहाँ भी कर सकते हो। तो हम पहले यहाँ से यात्रा पर्ची हमने तो ऑनलाइन ले लिया है। यहाँ लेने के बाद फिर आपको यात्रा स्टार्ट कराते हैं। तो चलते हैं, और आपको मतलब फुल एक्साइटमेंट होने वाला है, फुल मतलब मस्ती होके माता के दर्शन करेंगे और आप सबको भी दर्शन कराएंगे। तो अपनी यात्रा यहीं से चालू करते हैं। जय माता दी। तो भाई हमने ले लिया जय माता की चुन्नी, और भाई बांधते हैं सिर पे, बोल साचे दरबार की जय। भाई बोझ खत्म काहे नहीं हो रहा भाई? बोझ काहे खत्म नहीं? ये भाई को पकड़ा दिया हाथ में, बस ये हमने लिया कि भाई अभी रात में जो है थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, तो इसीलिए हमने हमने कंबल रख लिया है। तो इसमें पानी यार, ये पहन रहा भाई, इन्होंने पहन लिया। अब आपका भाई पहनेगा माता रानी का नाम लेके, जय माता दी। सच्चे दरबार की जय, माता की जय, जय माता रानी। भाई अब हो गए माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो भाई ये जो है, ये बाण गंगा है, जहाँ से माता रानी की जो यात्रा है वो स्टार्ट होती है। और ये है माता रानी का भवन, पूरा व्यू आपको दिख रहा होगा। ये पूरा माता रानी का भवन है, और यहाँ से ये है बाण गंगा, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो हम यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे और जय माता रानी का नाम लेंगे। यहाँ पे ही आपको यात्रा पर्ची आप यहाँ भी ले सकते हैं, और हमारी जो यात्रा पर्ची हमने ली है वो यहाँ चेक होगी। विदाउट यात्रा पर्ची आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पहले यात्रा पर्ची चेक होगी, हमारे सारे सामान चेक होंगे जो आपको लेके जा रहे हो, और यहाँ नहीं 2-3 जगह हमारे अभी आएंगे हमारे, जहाँ हमारी यात्रा पर्ची चेक होगी। तो हम यहाँ से हम अंदर जाते हैं, फिर आपको लेके चलते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये आपको कितना प्यारा दर्शन हो रहा है माता रानी का, ये पूरा है। तो अभी अंदर चलते हैं हम, और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। भाई अब हमने यहाँ देखो, सामने से हमने अपना यात्रा पर्ची चेक कराई। जिनकी यात्रा पर्ची नहीं थी वो सब बाहर ही है, हमने यात्रा पर्ची ऑनलाइन ही करवा ली थी। तो हम अंदर आ गए हैं, और माता रानी का नाम लेके हम
काफ़ी लोग आप देखोगे 60-70% जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है कि वो चप्पल जूते पहन के करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मतलब चप्पल जूते नहीं पहन के करेंगे तो बाहर इतना ऊंचा पहाड़ पे चढ़ेंगे तो हमारे पैर में छाले हो जाएंगे। बट हम माता रानी का नाम लेके और हम बिना चप्पल जूते के ही दर्शन करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे एक अलग सी पॉजिटिविटी है। यहाँ जो एक अलग सी पॉजिटिविटी है जिसको आपको अंदर अपने अंदर ऑब्जर्व करना चाहिए। और वो हमारे तो आपको ये चप्पल कुछ नहीं है, आप मैं आपको प्रेफर करूँ तो कुछ नहीं होता, माता रानी का नाम लेके चलो। हम उतारते चप्पल और करते हैं दर्शन की यात्रा शुरू। भाई हमने अब यात्रा चालू कर दिया है और हम चाह रहे हैं, ये तो भाई ये हो गया कीचड़ कर रखा है पूरा। और ये सबसे पहले हमारा जो है ये माता रानी का ये पड़ता है भवन नहीं मतलब एक मंदिर छोटा सा है, उसके बाद हम चाह रहे हैं। अब हमने यात्रा चालू कर दी अपनी। देख यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 90%, मैं बोल रहा हूँ 90% बंदे, 90 भी नहीं बोलूँगा 99% बंदे जूते चप्पल में जाते हैं। इनको यही डर लगता है कि मतलब यदि ये जूते चप्पल नहीं पहन के जाएंगे तो इनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। बट आपके भाई के देखो हमने नंगे पाँव जाते हैं, क्योंकि मेरा ऐसे वही मैंने आप बताया आपको मानना है कि पॉजिटिविटी को यहाँ से लो, कुछ नहीं होने वाला, सब माता रानी है। तो अभी चलते हैं और आपको लेके चलते हैं। जो भी बाढ़, अभी हम आगे जाएंगे आपको बाढ़ गंगा दिखेगी। बाढ़ गंगा के बाद आपको काफ़ी सारे चरण पादुका दिखेगी, काफ़ी सारे अलग अलग हैं, उन सब का आपको दर्शन कराएंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पूरे वैष्णो देवी यात्रा को आपको हम कंसोल करके एक वीडियो में आपको देंगे, और जिससे आप घर बैठे बैठे माँ के यात्रा की पूरा आनंद ले सके और माँ के दर्शन कर सके। चलते तो भाई अब हम यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है आपको, ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे जो नीचे है हम अभी चाहेंगे तो ये है बाण गंगा, जो जिसकी मान्यता ये है कि बोला जाता है कि माता जब भैरव बाबा से ऐसे छुप के भाग रही थी तो उस टाइम जब बजरंगबली को प्यास लगी थी तो उस टाइम बजरंगबली ने माता रानी को बोला था कि माता मेरे को प्यास लगी है। तो माँ ने ऐसे तीर चलाकर पहाड़ों में से माता रानी ने एक नदी, पानी का मतलब बहाव निकाला था, नदी बन गई थी जिसमें से बजरंगबली ने पानी पिया था और साथ में माँ ने केश धोए थे। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो बाण गंगा या केश गंगा पड़ा है। तो आपको नीचे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि माता रानी ने कहाँ केश धोए थे और बजरंगबली ने कहाँ पर बजरंगबली ने ना अपने प्यास को बुझाया था। और ये आपको लिखा है, ये आपको बाण गंगा का आपको दिखा है बाण गंगा। और ये हम जाते हैं नीचे, ये सीढ़ियाँ हैं बहुत ऐसे वो है, पानी भी है तो स्लिप होने का डर है, तो वैसे नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो जैसे मुंडन भी होता है, काफ़ी बच्चे का माना जाता है कि मेरे बच्चे हो जाए या कुछ हो जाए तो मैं यहाँ पे आके मुंडन कराऊंगी। तो ये बच्चे का जैसे मुंडन हो रहा है, यहाँ मुंडन करा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये है बाण गंगा जो आपको ये जो है पूरा ये यहाँ से जाती है और ये पूरा है जो ऊपर से माता ने जहाँ पे तीर चला के पानी निकाला था, ये पूरा व्यू है। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और नीचे से आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो हम आ गए नीचे, हम करते हैं पानी में प्रवेश। और एक पानी तो इतना शीतल होता है, क्या ही बताओ, इतना साफ चिल्ड पानी होता है भाई। तो हम भाई ये पानी कति चिल्ड है, देखो भाई को बहुत ज़्यादा चिल्ड है भाई। पहली बार बोला इधर करना भाई साहब, पहली बार बोला भाई। जो पानी चिल्ड है ना, सेट करने थे भाई। अच्छा बाल देखो, यही लोग हैं वो तो भाई ऐसा चिल्ड आ रहा है कति जैसे मतलब बोलते ना फ्रिज, डीप फ्रिज करते हैं तो पानी आता है, तो डीप फ्रिज है ये देखो। तो जे हम लेते हैं और थोड़ा जय माता रानी, जय माता दी अपना करा और अपने पाँव धोए। ये देखो पानी बिल्कुल चिल्ड आ रहा भाई, और साफ भी बहुत और बिल्कुल क्लीन है। आपको दिखाते हैं, ये देखो बिल्कुल पानी क्लीन है भाई, अलग ही मज़ा है। ये देखो आपको पीछे से पहाड़ से पानी आ रहा है, पीछे पहाड़ से पानी आ रहा है और ये आगे जा रहे हैं। और ये पत्थर है जिस पे अपना अभी इस पे थोड़ी एक फ़ोटो खींचूँगा यहाँ बैठ के, और थोड़ा भाई कब मैं कराता हूँ थोड़ा सा फ़ोटो शूट, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं अगला। जो भी जैसे भी आएंगे
आपको फटाफट दर्शन कराएंगे माता रानी के। पूरी यात्रा आपको एक वीडियो में करने को मिलेगी घर बैठे बैठे। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई तुम्हारा पूरी मेहनत करेगा आपके लिए। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सबको घर बैठे बैठे दर्शन कराना। तो चलते हैं हम आगे, और आपको कुछ भी तो फिर हम चलते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता, जय माता। यहाँ से जो रात यात्रा की है वो, यहाँ से यात्रा की दुकानें हैं वो चालू हो गई है। देखो कितना कितना मतलब मस्त व्यू आ रहा है। ये आपको पूरा दिखा रहा, देखो मस्त ये पूरा है। ऐसी ही चढ़ाई है पूरी, ऊपर थोड़ा ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे फिर थोड़ा ऊपर। त्रिकुट पूरा पहाड़ हमें चढ़ना पड़ता है माता रानी के दर्शन के लिए। ये पूरा व्यू आ रहा है। टोपी कौन सी बोल रहा था? आ जाओ भाई। कौन सा? ये दिखाइए टोपी, में पूछ लूँ उससे कौन सी चीज़। तो ये देखो आप, यहाँ पे जैसे जितने भी बंदे हैं, मतलब बंदे नहीं कहेंगे, जो बूढ़े वृद्ध है तो वो चलने की हालत में नहीं होते हैं, मगर तो उनके लिए घोड़ा पिट्ठू ये अवेलेबल है यहाँ पे। आप जिन घोड़ा पिट्ठू कर सकते हैं, और जो बिल्कुल भी मतलब ऐसे चल नहीं सकते हैं उनके लिए पालकी होती है। और जिनके बच्चे हैं तो उसके बाद ये जो है बच्चे हैं आपके छोटे छोटे जो चल नहीं सकते हैं, उनके लिए ये झूला वो होता है जहाँ पे बच्चे बैठ के जा सकते हैं। तो सबके लिए जो थोड़ा थोड़ा मतलब जो चलने की हालत में होते हैं उनको, बट वो जा नहीं सकते ऊपर, तो ये आपको घोड़ा मिल सकता है। और जो बिल्कुल भी हालत में नहीं है चलने के, उनके लिए आपका वो होती है पालकी। और साथ में बच्चों के लिए छोटे छोटे जो मतलब वो होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, बोलने मेरे को याद नहीं आ रहा, ये होते हैं। तो सबके लिए सुविधा श्राइन बोर्ड ने दे रखी है। अरे फोटो खींच। हम ले लिया है लाठी। ये क्या करती है, ये लाठी आपको बहुत यूज़ में आती है। क्या होता है जब भी वो उसमें डाल दिया मैंने इसमें। तो ये जो लाठी ले ली है ये आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो हमने ये ले ली लाठी, और जिसके अंदर क्या होता है, ये ज़रूर मेरे हिसाब से ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने में। तो ये मैंने ले लिया, और इसको क्या करते हैं, जब हम इसको ऐसे करके और जब पीछे करते हैं तो हमारा जो पैर की फोर्स है, जो पैर की मसल्स होती है, उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। हार्ड मतलब उनको जो जान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये काफ़ी मदद करता है आपको ऊपर जाने के लिए। तो मैंने ये ले लिया है भाइयों को, मैं तो पहले से आता हूँ तो मुझे पता है, मगर भाइयों को विश्वास है तो भाइयों ने नहीं ली। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा, मैं हमेशा आता हूँ ये लेता हूँ, और मेरे को काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपको कम थकान होगी इससे। चलते आगे। जो बाण गंगा के बाद जो आता है माता का धाम, वो आता है चरण पादुका। चरण पादुका है ये, जो आपको चरण पादुका का पूरा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, माता रानी का है ये। बाण गंगा के बाद यहाँ पे दर्शन करने होते हैं, और बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आता है यहाँ, जो माता रानी के दर्शन होते हैं। ये चरण पादुका है, यहाँ की भी अपनी ही कहानी है माता रानी से जुड़ी हुई। तो ये है चरण पादुका, ये आपको दिखाता हूँ। ये है जो यहाँ पे माता रानी स्थापित है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो बाहर से दर्शन, क्योंकि अंदर से तो आप वीडियो अलाउड नहीं है, बट मैं अंदर से माता रानी के आपको दर्शन करा देता हूँ। ये हमारी शेरा वाली माँ, बोल सच्चे दरबार की जय। ये हमारी माता रानी, और ये चरण पादुका के आपको उधर आप देख पा रहे हैं, चरण पादुका है माता रानी का। और यहाँ से देख लो कटरा का नीचे का जो व्यू आ रहा है, और आपको तो ऊपर से और खूबसूरत व्यू दिखाएंगे आपको। तो अब चलते आगे, और आगे जो माँ के पिंड के दर्शन होंगे हम आपको कराएंगे ज़रूर, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और माँ घर बैठे बैठे आपको पूरे वैष्णो माता का पूरे दर्शन कराएंगे आपको घर बैठे बैठे। तो जो हमसे जुड़े रहे।
ये कटरा दिख रहा है हमें ऊपर से, दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई साहब, इतने ऊपर आ चुके हैं हम, और ये पूरा अलग ही लेवल का व्यू आ रहा है। मतलब आपको घर बैठे बैठे पूरे कटरा की हम माता रानी के दर्शन करा रहे हैं, और पूरे कटरा के। तो बस अब मज़ा आ रहा है तो भाई देखने में, बस लाइक कमेंट करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। ये देखो तो भाइयों, आ गए हम अर्धकुमारी, और अब अर्धकुमारी माता रानी जहाँ, अर्धकुमारी की क्या है, क्या कहानी है। अर्धकुमारी की यही कहानी है कि जब भैरव बाबा माता रानी के पीछे जब पड़े थे, तो उस टाइम माता रानी जाके एक गर्भ, मतलब वो थी गुफा, उसके अंदर माता रानी 9 महीने तक रही थी। तो जैसे माना जाता है, जैसे एक माँ के पेट में एक बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, उसी तरीके से माँ गुफा के अंदर एक गर्भ के अंदर 9 महीने रही थी। तो उसी लिए इस भवन को, इस गुफा को एक बोला गया है कि ये गर्भजून है, जिसमें माँ 9 महीने रही थी। और यहीं पे क्या हुआ था कि ये जब यहाँ बाहर बजरंगबली उनका मतलब ध्यान रख रहे थे कि भैरव बाबा आने का, बजरंगबली में इतनी शक्ति थी कि वो वहीं पर उनको मार सकते थे, बट माता रानी को काफ़ी गुस्सा आ गया। 9 महीने रही थी माता रानी गुफा में, तो वो जैसे ही बाहर निकली, उन्होंने ऐसे गर्दन भैरव बाबा का ऐसे काटा, तो भैरव बाबा ऊपर जाके उनकी गर्दन गिरी, तो वहीं भैरव बाबा है। और माता रानी 9 महीने इस गर्भजून में रही थी, इसी को गर्भजून कहते हैं। तो आपको वहाँ का भी दिखाते हैं नज़ारा, तो चलते हैं, आपको मैं बैक कैमरे से पूरा दिखाता हूँ व्यू। ये आपको दिख रहा होगा, ये गर्भजून है माता रानी को, ये अर्धकुमारी कहते हैं। तो ये हम जा रहे हैं, ये हमारे दोस्त, चलो भाई चलो, आ जाओ भाई। ये आ गए भाई हम, ये माता रानी के दर्शन हुए। तो भाई सब बोल दो, बोल सच्चे दरबार की जय माता रानी। तो आपको दिखाते पूरा नज़ारा आगे से। क्यों दिखा रहा भाई? क्यों दिखा रहा भाई? यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे अर्धकुमारी पे सागर रत्ना तक आपको मिलेगा, यहाँ पर आप खा सकते हैं। और शायद यहाँ रेट भी थोड़े कम है शायद। ये आ गया, और आपको आगे जाके जैसे हम लेफ़्ट मुड़ेंगे वैसे ही अर्धकुमारी आएगी, और लेके चलते हैं और दिखाते हैं अर्धकुमारी, जिसे गर्भजून भी कहते हैं। मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ अच्छे से, माता रानी का भवन, गर्भजून जिसे कहते हैं। यही है माता रानी का गर्भजून, जहाँ हमारी माता रानी 9 महीने तक रही थी। यही है, देखो गुफा भी माता रानी की वीडियो में दिखा रहे हैं। ये रहा, जय माता रानी, बोल सच्चे दरबार की जय। इसी की यही पूरी कहानी है कि माँ इसमें 9 महीने रही थी भैरव बाबा से छुपकर। तो ये आपका गर्भजून है। तो आपका हम टिकट, और यहाँ से हमें पहले उसी पर्ची लेनी पड़ेगी, तभी आप जा सकते हो। यहाँ से पर्ची लेके हमें वेट करना होता है, जब हमारा नंबर आएगा तो हम इसके अंदर जाएंगे, और इस रास्ते इसके अंदर जाएंगे, और इस रास्ते से अंदर जाएंगे। ये देख लिया पूरा, ये पीछे से देखो पूरा, ये पूरा हम दिखाते हैं, ये पूरा दिखाते हैं यहाँ पे आप, क्योंकि काफ़ी देर कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी भीड़ होने के कारण 2-2 3 दिन तक भी वेट करना होता है। काफ़ी लोग का जगह खाली होता है, तो फिर हमारा कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो पूरा, तो भाई लोगों, अब हमने कर लिया दर्शन, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सुकून मिला। माता रानी के दर्शन 9 महीने जहाँ माँ रही थी, उसमें अंदर माँ को दर्शन करते हुए बहुत सुकून आया ज़िंदगी में। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग अभी चल रही है, 30 घंटे की। मगर एक बात कहते हैं ना कि आपने यदि किसी का भला किया हो तो आपके साथ भी भला होता है। हमारी टिकट ऐसे थी, हमारी 3% की टिकट थी, मगर हमने क्या किया, हमें एक फ़ौजी भाई जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, वो मिले थे, पिछले एपिसोड में दिखाया था, तो वो हमें मिले थे। तो हमने उनको सीट दी थी, वो रात भर मस्त सो के गए। तो उन्होंने हमें ये बोला था कि आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओगे, आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो आप मुझे फ़ोन करना, हम आपको मतलब हेल्प कर देंगे। तो हमारा ऐसा था कि कल की हमारी टिकट है, तो हम यदि 30 घंटे यहाँ रुकते तो दिक्कत हो जाती। तो हमने फ़ोन कराया, उन्होंने बात करके हमें इंस्टेंट कर दिया, नहीं तो 30 घंटे की हमें वेटिंग दी थी। तो अब चलते हैं आगे, और माता रानी के भी दर्शन आपको भवन के कराते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों, यही है माता रानी का भवन,
जिसका हम सबको इंतज़ार था, ये रहा सामने और हम आ चुके हैं और काफ़ी थक भी चुके हैं। तो हम आपको दिखाते हैं माता रानी का भवन और दर्शन कराते हैं माता वैष्णो माता के। और माता रानी का बस एक बार जयकारा लगा दो, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता रानी, जय माता दी। ये है माता रानी का भवन। यहाँ से उससे पहले हमें चेक पोस्ट पे अपने चेकिंग करानी है, उसके बाद हम चलते आगे और माता रानी के भवन को आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप, मैंने जो बताया था आपको नीचे से प्रसाद नहीं लेने के लिए, मेरा कहना था यहाँ पे श्राइन बोर्ड का ही प्रसाद है, काफ़ी आपको रेट कम पड़ेगा। और यहाँ पे लॉकर है, लॉकर यहाँ पे हमें अपने जूते चप्पल जमा कराने हैं, चमड़े की चीज़ें जो भी है वो सारी यहाँ रखनी है और यहाँ से प्रसाद लेना है। तो हम पहले प्रसाद ले लेते हैं और लॉकर में जमा करा देते हैं सामान, उसके बाद मिलते हैं। तो हेलो गाइज़, जय माता दी। तो कल हमारा क्या हुआ था, हमारा ऐसा हुआ था कि हमें थोड़ा जल्दी दर्शन करने थे। तो हमने क्या किया, हम जल्दीबाजी में आए और हमने आपको दिखाया था कि लॉकर रूम में सामान रखा था। हमने लॉकर रूम में सामान रखा, प्रसाद लिया और उसके बाद हम क्या हुआ, हमने चले गए दर्शन करने के लिए। उसके बाद हमारे मतलब साथ में आया था, उसके काफ़ी बॉडी में पेन हो रहा था, तो हमने जाके मतलब कंबल वम्बल ले लिया और हमारे भी थोड़ा थकान सी ज़्यादा हो गई थी, तो वहाँ पे हमने कंबल वम्बल लेके सो गए थे। तो अभी सुबह जगे तो आपको अच्छे से भवन दिखाएंगे। ये पीछे जो भवन है माता रानी का है। तो बोल दो सच्चे दरबार की जय और कमेंट में लिख दो जय माता दी। सारे भाइयों कमेंट में भी लिख दो। फिर आपको अब दिखाता हूँ मैं बढ़िया से भवन को। और फिर उसके बाद हम चलेंगे भैरव बाबा, जो इनके भी ऊपर है वहाँ पे, क्योंकि ये मान्यता है कि यदि आप वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन किए और भैरव बाबा के नहीं किए तो आपकी जो यात्रा है वो उतनी मतलब पूरी कंप्लीट नहीं होती है। जो आपने मांगा है वो पूरा नहीं होता है, मतलब हो जाता होगा बट ऐसा माना जाता है कि नहीं होता है पूरा। तो हम जाएंगे भैरव बाबा और वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। तो मैं आपको इनका पहले दिखाता हूँ पूरा कि किस तरीके से माता का भवन है, ठीक है। तो अब दिखाता हूँ। तो भाई अब तुम्हें होने वाले हैं माता रानी के प्यारे दर्शन, वो भी सुबह आरती के बाद। ये आपको जो है माता रानी का है। जल्दी से भाइयों जय माता दी लिख दो कमेंट में। और ये आपको दर्शन करा रहे हैं। जय माता रानी, बोल साचे दरबार की जय। ये माता रानी का भवन जो प्यारा सा आपको नज़र आ रहा है। तो सारे भाई जय माता दी एक बार बोल दो। और ये आपको दिख रहे हैं माता रानी के भवन। और ये माता रानी का त्रिकुट पहाड़, और आपको पहाड़ दिख रहा है, त्रिकुट पहाड़ और माता रानी का भवन। तो भाई प्यारे भवन का आपके भाई ने आपको दर्शन कराए माता रानी के। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर बैठे बैठे माता रानी के दर्शन कराओ। जल्दी शेयर करो सबको वीडियो। ये माता रानी के भवन हो गया। तो अब चलते हैं हम। इसके बाद हमारे जो भैरव बाबा है वो सबसे ऊपर, अभी इसके ऊपर हमें जाना है। हम ऐसे इस तरीके से जाएंगे, इधर ये ऊपर जाना है, हमें काफ़ी ऊपर है भैरव बाबा। तो फिर वहाँ का भी आपको पूरा कवर करेंगे और फिर आपको भैरव बाबा के भी दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं अभी। तो भाइयों हम आ गए हैं भैरव बाबा मंदिर में आ गए हैं। तो आपको जैसे आप ऊपर आओगे तो आपको सबसे पहले प्रसाद लेना पड़ेगा। और मैं बताऊं आपको, प्रसाद आप श्राइन बोर्ड वाले मतलब प्रसाद शॉप से ही ले। इसके पहले है वो काफ़ी महंगा देते हैं, आपको वहीं पे ऐसा लगेगा कि वहीं से प्रसाद लेना चाहिए, वहाँ से नहीं। आप यहाँ से जो ये श्राइन बोर्ड का है वो वहीं से ले शॉप से। और हम तो आ गए हैं। पहले सबसे पहले हमने प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेके फिर हम आगे चलते हैं आपको और भैरव बाबा के भी दर्शन कराते हैं। और जल्दी से कमेंट में लिख दो जय भैरव बाबा। और आपको दिखाते हैं आगे चल के, ये शॉप है जहाँ से हमें लेना है। पहले वहाँ से पर्ची कटानी है जितना लेना है आपको, फिर उसके बाद यहाँ पे से प्रसाद लेना है, फिर जाना है आगे। जब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो थोड़ा चलते हैं। तो हम जब चलेंगे तो आपको जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है वही हमारे भैरव बाबा जी का मंदिर है। अभी दिखाते हैं। जय भैरव बाबा। ये रहा भैरव बाबा का मंदिर, जो आपको अब दर्शन होने वाले हैं भैरव बाबा जी के मंदिर के। जय भैरव बाबा। ये आपको यही जो मंदिर है, यही भैरव बाबा जी का मंदिर है।
ये आपको जो दर्शन हो रहे हैं यही भैरव बाबा जी के। थोड़ा थक गए हैं इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में आपको दिख रहा होगा। यही जो है, यही जो सामने आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर, यहीं पे भैरव बाबा जी है। तो ये सारे बस दर्शन कर लो बाबा जी के। देखो जो पंडित जी भी वहाँ खड़े हैं, मतलब जय भैरव बाबा। तो आपको हमने अब करा दिए भैरव बाबा जी के दर्शन, और हम अब इस रास्ते से अब हम नीचे उतरेंगे। तो भाई इस सीरीज़ में हमने आपको वैष्णो माता के दर्शन कराए, जो भी बीच में माता रानी का मंदिर मिला उसको दर्शन कराए, और अब हमने करा दिया आपको भैरव बाबा के दर्शन। तो अब इस सीरीज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और माता रानी का नाम लेके बस अगले साल और आएंगे, हमेशा आएंगे जब तक माता बुलाएगी। तो इस सीरीज़ को, आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब हम भक्ति से आपको ब्लॉग भक्ति दिखाया, फिर हम आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग भी दिखाएंगे, फूड ब्लॉग भी दिखाएंगे। तो इस सीरीज़ को आपने देखा, आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को जो माता रानी का घर बैठे दर्शन कर पाएंगे। तो अब चलते हैं, गुड बाय लेते हैं हम इस वीडियो से अलविदा। तो जय माता दी।